हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैथ की बेसिक क्लासेस के अंतर्गत मैं दो वीडियो बना चुका हूँ। ये हमारा तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो आज हम आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, यानी कि जिसको कहते हैं हिंदी में बीजगणितीय संक्रियाएं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में कुछ टर्म यूज करेंगे, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है। तो दोनों बच्चों को जो है के लिए वीडियो है। तो कुछ वर्ड हम यहाँ इंग्लिश के भी यूज करेंगे, कुछ हिंदी के भी यूज करेंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलजेब्रिक ऑपरेशन के अंतर्गत एक टर्म होता है चर राशियां, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। उन्हें हम चर राशियां कहते हैं। यानी कि ऐसी कुछ वैल्यू होती हैं, कुछ टर्म होते हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, यानी उनका मान जो है बदलता रहता है। तो ऐसी जो राशियां होती है उन्हें हम चर राशियां कहते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कोई भी टर्म ले लीजिए, a, b, c एंड सो ऑन x, y, z। ठीक है, तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1000 हो सकती है, या कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू जो है कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1000 है। तो हमारा a क्या है? a एक वेरिएबल है। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो a हमारा चर राशि है, या इसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है अचर राशियां। अचर राशियां जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित या फिक्स होता है, अर्थात जिनका मान बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं, या इंग्लिश में कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट राशियां कहते हैं। इसमें आप नोट एक देख लीजिए कि अगर समान प्रकार की वेरिएबल राशियां, यानी कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसी कोई वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं जो सेम है, ठीक है, वो तो उनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दो वेरिएबल हैं जो सेम नहीं है तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे a हमारा एक वेरिएबल है, वही वेरिएबल a प्लस a, तो ऐड होके क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है 3c प्लस 3c, ये हो जाएगा 6c। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल सेम है तो ऐड हो गए यहाँ पे। लेकिन अगर कोई वेरिएबल है 8, यहाँ भी सेम है 8b माइनस 4b, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का था तो दोनों वेरिएबल सेम थे तो आपस में घट गए। ठीक है, 4b हो जाएगा। यहाँ पे 6d प्लस 1d, ये हो जाएगा 7d। ठीक है, अब हम असमान प्रकार के चर देखते हैं, जो कि ऐसी वेरिएबल जो सेम नहीं है, तो उनको अगर हम अब लिखेंगे a प्लस सी, ठीक है, तो ये ऐड नहीं होगा, यानी कि ये जुड़ेगा नहीं, ये इसको a प्लस सी ही रहेगा ये। ठीक है, अगर 4c प्लस डी लिखा है तो ये 4c प्लस डी ही रहेगा। इसी प्रकार से अगर इनको घटाना है, अगर a माइनस डी तो a माइनस डी ही रहेगा। 3f प्लस 3c है तो 3f प्लस 3c ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा एक नोट है कि अगर जो है हमारी असमान प्रकार की राशियां हैं, चर राशियां हैं, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारी ऐसी वेरिएबल हैं जो समान नहीं है, ठीक है, यानी कि अलग अलग हैं, तो उनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी नहीं कर सकते। जैसे कि a गुणे b है अगर, तो इसको ab और a इंटू बी ही लिख सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं होगा ये। ठीक है, ए बी को a क्रॉस बी ले सकते हैं, और a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा ए बी सी या ए डॉट बी डॉट सी। यानी कि अगर ये लिखा है कहीं, यानी कि ए बी सी लिखा है, यानी कि हो जाएगा a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, या आप a डॉट बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि चर राशियां जो अलग अलग हैं उनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमारा है समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। यानी कि अगर हमारी राशियां वेरिएबल सेम हैं, ठीक है, तो उनका मल्टीप्लाई और
डिवीजन हम बता रहे हैं आपको, यदि उनका बेस आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि अगर हमारे वेरिएबल सेम है, ठीक है, तो उनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे a की पावर x है इंटू a की पावर y है, दोनों देखिए बेस समान है, ठीक है, तो इनकी पावर जो है ऐड हो जाएंगी, a की पावर x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। बेस a है और पावर यानी कि इसको हम कहते हैं घात, घात हमारी x है और यहाँ पर एक हमारा बेस है यानी कि आधार है, उसकी घात क्या है, y है। तो दोनों के आधार समान है यानी कि बेस समान है, तो इनकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। इसके एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं आपको। जैसे लिखा है a की पावर 3 इंटू a की पावर 2। देखिए दोनों के बेस समान है, a है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, गुणा करना है इनको, तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। a की पावर हो जाएगा 3 प्लस 2 तो हो जाएगा 5। अगर यही ऐसे और देख लीजिए, a की पावर 8 इंटू a की पावर 2 है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा a की पावर 8 प्लस 2, हो जाएगा a की पावर 8 प्लस 2, ये हो जाएगा a की पावर 10, ठीक है। फिर है, अगर किसी संख्या के पावर में कुछ भी नहीं है तो पावर 1 मानी जाती है। अगर कोई संख्या ऐसी लिखी है इसकी पावर कोई दी नहीं है, ठीक है, तो उसकी पावर हमेशा क्या होगी, 1 होगी। जैसे a इंटू ए, तो इसकी पावर हम 1 मान के चलते हैं, हमेशा ये रूल है कि 1 ही होगी, यहाँ पे 1। तो इसको जब अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 1 प्लस 1 जो कि आ जाएगा a की पावर 2। जैसे कोई संख्या लिखी होती है 5, इसके पहले कोई साइन नहीं गिवन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार से अगर कोई वेरिएबल है और उसकी कोई पावर नहीं गिवन है तो उसकी पावर हमेशा 1 ही होती है। फिर नेक्स्ट हमारा है, अगर हमारा बेस जो है बराबर है भिन्न का, ठीक है, अगर बेस जो है बराबर है तो भाग करने पर घातें जो है वो घट जाती हैं। यानी कि a की पावर x है बटे a की पावर y है, यानी कि a की पावर x को हम भाग दे रहे हैं किससे, a की पावर y से, तो a की पावर y जाएगा ऊपर तो ये घट जाएगी, पावर घट जाएंगे, तो हो जाएगा a की पावर x माइनस y। तो इसी प्रकार से अगर कहीं कोई संख्या वेरिएबल लिखा है a की पावर c माइनस d, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर c बटे a की पावर d, ठीक है। यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या अगर ये दिया है तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर दिया है a की पावर 6 अपान a की पावर 2, यानी कि a की पावर 6 को डिवाइड करना है किससे, a की पावर 2 से, तो ये a की पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a की पावर 6 माइनस का ये पावर घट जाएगी 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा a की पावर 4। इसी प्रकार से a की पावर 8 अपान a की पावर 6, तो ये हो जाएगा a की पावर 8 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 6, तो हो जाएगा a की पावर 2, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर हमेशा ऐड होती हैं अगर बेस समान है, और अगर डिवाइड कर रहे हैं और बेस समान है तो पावर जो है घट जाती है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर हमारा थर्ड रूल है, सी वाला पार्ट, अगर ब्रैकेट को खोलने पर घात से गुणा होता है, कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट अगर दिया है उसको हम खोलेंगे तो हमारा पावर का क्या होगा, गुणा हो जाता है, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। जैसे a की पावर x है, ब्रैकेट लगा है, इसकी पावर होल पावर y है, तो इसको जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो x का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, x का y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जब ये y अंदर आएगा तो ये a की पावर बन जाएगा a की पावर x गुणे y, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है a की पावर 4 होल पावर 2, ठीक है, तो ये जब 2 अंदर आएगा तो हो जाएगा a की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि a की पावर 8 हो जाएगा ये। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, लिखा है -2 होल पावर -3 होल पावर -3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर -2 होल पावर। अब देखिए ये कैसे हुआ, -2 होल पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई -3, ये है था 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए -2 की पावर क्या आ जाएगी 9, ठीक है। अब इसको 9 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारे 2 को तो हो जाएगा 512, ठीक है। साइन क्या आएगा, प्लस है कि माइनस है, तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर हमारे जो माइनस हैं ये क्या है, इवन टाइम्स हैं, यानी कि सम बार हैं, तो हमारा प्लस में आएगा, और अगर ऑड में है तो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पावर देख लिए, -2 की पावर क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है,
तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चों का भी जो है भला हो सके, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 40 का 2 गुना क्या होगा, यानी कि 2 की पावर 40 लिखा है, इसका 2 गुना क्या होगा। तो 2 की पावर 40 को 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अभी हमने बताया था कि अगर किसी संख्या का पावर नहीं गिवन है तो पावर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 मान लेंगे, तो 2 की पावर 40 गुणे 2 की पावर 1 तो हो जाएगा 2 की पावर 40 प्लस, गुणा में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, 2 की पावर 40 प्लस 1 तो हो जाएगा 2 की पावर 41। ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2 की पावर 50 यानी कि 2 की पावर 50 का 4 गुना क्या होगा। तो देखिए 2 की पावर 50 को 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 की पावर 50 इंटू, इस 4 को ले सकते हो 2 की पावर 2, हमको बेस समान रखना है। ठीक है, अब देखिए बताए थे गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है दोनों के, तो हो जाएगा 2 की पावर 50 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 52। यही हमारा आंसर हो जाएगा। है आसान, देखिए बस आपको क्या करना है, बेस को समान करना है बस। फिर हमारा अगला प्रश्न है 4 की पावर 25 का 8 गुना, क्या करना है, 8 गुना। अब देखिए यहाँ पे हमको बेस दोनों के अलग अलग हैं, बेस इक्वल करना है, तो या तो इसको 4 में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको आप जो है 8 में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल पावर 25 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए तो ये इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 50, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे पावर जब अंदर आएगी ये, इंटू 2 की पावर 3 तो हो जाएगा 2 की पावर 50, इसको मल्टीप्लाई कर देगा पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 53 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर पावर जो है असमान घात वाले हैं, अगर उनकी पावर अलग अलग है, ठीक है, तो समान प्रकार के चरों को हम जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। जैसे x की पावर 7 प्लस x की पावर 2 है। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमेशा यही रहेगा क्योंकि इनकी पावर जो है अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर पावर सेम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 ऐड होके क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, तो अगर हमारा बेस समान है, ठीक है, पावर भी समान है, तभी वो ऐड होंगे। अगर बेस इक्वल है लेकिन पावर अलग अलग है तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, और मैं ये सीरीज जो है बहुत से कमजोर से कमजोर छात्रों के लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।